आप लोग YouTube पे उसको देख सकते हैं। अच्छा, ये हिंदी में नाम लिखा है, मुझे पता क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रुहुल अमीन है। आपकी आवाज मैं रुहुल अमीन है। सुना जाता है? क्या कहना चाहेंगे क्या है? मेरा एक सवाल था, इसलिए आपके साथ है सवाल करने के लिए, अगर आप इजाजत दें तो सवाल करेगा। जल्दी पूछें, क्या कहना चाहेंगे आप? ओके। तो मैंने देखा हुआ है कि एथीसिज्म में सवाल के सिवा कोई चीज नहीं है। तो मेरे एक सवाल है कि भलाई और खराब किस तरह होते हैं एथीसिज्म में? इसका जवाब मैं अक्सर दे चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट है मोरालिटी के ऊपर, आप उसको जाके क्लिक करें, उसके अंदर इसको मैं इस सवाल से आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। इसका सादा सा जवाब ये है कि हम इंसान की सोच हर चीज का फैसला करती है। इंसान की सोच बताती है कि ये आसमान किस तरह बना, जमीन किस तरह बनी, बिग बैंग कैसे हुआ। ये इंसान की सोच की इख्तरा है। इंसान की अकल और इंटेलेक्ट इसका फैसला करती है। उसी तरह इंसान की अकल इस चीज का फैसला करती है। आप अपना हाथ आग में डाल के देखें, आपको तकलीफ होगी, तो आप ये इस नतीजे पे आएंगे कि तकलीफ मिलना एक पसंदीदा चीज है, इसमें मजा नहीं आता, इसमें तकलीफ होती है, ये अच्छी चीज नहीं है। मैं तकलीफ में नहीं रहना चाहता, मैं हर वक्त खांसता नहीं रहना चाहता, मैं हर वक्त जलते नहीं रहना चाहता। तो इसकी बुनियाद पर इंसान फैसला करता है कि तकलीफ एक बुरी चीज है और खुशी, जब मैं हंसता हूं तो मुझे मजा आता है, जब मैं दोस्तों के साथ बैठता हूं मुझे मजा आता है, जब मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं तो मुझे मजा आता है। तो इसी वजह से इंसान की सोच इस बात का फैसला करती है कि तकलीफ बुरी चीज है, खुशी अच्छी चीज है। अब हमने ये फैसला कर लिया कि तकलीफ बुरी चीज है, खुशी अच्छी चीज है। अब क्या करें? अब ये कह दे कि भाई तुम्हारे लोगों को रेप करके मुझे खुशी मिलती है, तो क्या अब हम उन्हें इजाजत दे देंगे? फिर इंसान का फलसफा आगे आता है, और इंसान का फलसफा आगे ये कहता है, आपका शोर आ रहा है पीछे से, म्यूट पे कर दिया। फिर इंसान का फलसफा आगे आता है। इंसान का फलसफा ये कहता है चलो मुझे तो खुशी हो रही है, लेकिन क्या उसे खुशी हो रही है रेप होते हुए? अपना रेप करवा के क्या उन्हें खुशी हो रही है? क्योंकि आपका अगर कोई रेप करे तो आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। तो फिर हमने अब कोई मुआशरा बनाना है जिसमें हमें कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। इसीलिए दुनिया के हर मुआशरे में, ये मैं अक्सर लोगों को कह चुका हूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, दुनिया के मुआशरे मजहब के बगैर तो चल जाते हैं, लेकिन दुनिया के मुआशरे इंसान के बनाए हुए कानून के बगैर नहीं चलते। तो कोई मुझे मुआशरा दिखा दे, चाहे आप इंडमान आइलैंड में सजाए काला पानी जहां पे दी जाती थी वहां पे चले जाए, आप अमेज़न के ट्राइब में चले जाए, उनके भी कुछ बेसिक से रूल्स होंगे कि तुमने वहां पे उंगली नहीं डालनी, तुमने फलाने का गोश्त नहीं खाना, जिसने हंट किया है उसका गोश्त नहीं खाना, तुमने फलाने की बीवी के साथ छेड़खानी नहीं करनी। तो सारे लोग ये असूल इंसानों के बनाए हुए हैं। इसलिए आपको चैलेंज है मेरा, किसी भी मजहबी बगैर खुदा के तो मुआशरा चल जाता है, लेकिन बगैर कानून के नहीं चलता। तो इसका मतलब इंसान की सोच वही हर चीज का फैसला करती है। तो इसलिए हमने कानून बनाए कि आपने मुझे खुशी अगर आपका रेप करने में मिलती है तो मुझे ये हक नहीं है कि मैं आपका रेप करूं, क्योंकि आपको खुशी नहीं मिलती। तो अपनी खुशी, वो एक उर्दू में मुहावरा है, मेरी आजादी मेरी नाक की हद तक है, कि मैं जो कह रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहने में तो कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, अमल कर रहा हूं, और वो आपकी खुशी के ऊपर असरअंदाज होता है, तो फिर वहां पे हमें कानून बनाना पड़ता है। तो ये म्यार है एक, और ये इंसान की अकल का म्यार है। तो यहाँ पे एक ही चीजें हैं कि आपने कहा है कि मेरे काम से अगर कोई की तकलीफ की बातें हैं, और अगर किसी चीज से हमें तकलीफ होते हैं और दूसरी आदमी की तकलीफ होते हैं, ये आपका रूल्स है कि किसी की तकलीफ ना होना। यही तो चीजें हैं भलाई आपके। नहीं, तकलीफ जो मैंने मुराद दी है, मैंने अजियत की बात की है, मैंने फिजिकल तकलीफ की बात की है। अगर मेरे कहने से किसी को तकलीफ होती है, उसकी मैं अक्सर मिसाल दे चुका हूं। अगर मुझे कोई बंदा मैं देखता हूं, उसकी शक्ल से मुझे इतनी नफरत है कि जैसे ही मैं उसकी शक्ल देखता हूं मुझे तकलीफ होती है कि जिंदा क्यों है। जैसे मुसलमानों को सलमान रुश्दी से तकलीफ होती है कि जिंदा क्यों है, उनको तकलीफ होती है सलमान रुश्दी का नाम सुन के भी। तो क्या करे, सलमान रुश्दी अपने आप को कत्ल कर ले, खुदकुशी कर ले।
तो जो अजियत की हम बात करते हैं, वो हम अजियत की बात करते हैं जो फिजिकल हो। वो आपने सुना महाराज के ब्रेक माय बोन्स बट वर्ड्स विल नेवर हर्ट। मैंने यहाँ पे जो सवाल आता है कि अपने किसी कामों से फिजिकल तरह अगर किसी के तकलीफ हो, ये तो चीज है, तो ये चीजों पर हर मुल्हिद ने इजमा किया है या नहीं? सुन रही हैं कि ये चीजें पर हर मुल्हिद ने इजमा क्या है? इजमा क्या है? इजमा देखें, ये आप वही बात आ गई ना, आप मुसलमान हैं तो आप उसी लिहाज से सोच रहे हैं कि जिस तरह मुसलमानों में इजमा है, हालांकि इजमा नहीं है, मुसलमानों में बड़ी चीजों में इख्तलाफ है, इसलिए आप लोगों के 100 फिरके हैं। लेकिन हमें इजमा की जरूरत नहीं है, इसी को कहते हैं आजाद राय, इसी को कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई मुल्हिद रिचर्ड डॉकिंस को अपना नबी नहीं, यानी अपना बाबा पीर बाबा मुर्शिद पाक नहीं मानता, कोई मुल्हिद सैम हैरिस को बाबा मुर्शिद पाक नहीं मानता, लेकिन फिर भी जो नजरियात है, बेसिक नजरियात है, वो सारे एक्सीडेंटली आपस में मिलते जुलते हैं। जो रिचर्ड डॉकिंस के ख्यालात है खुदा के बारे में, इंसानियत, मोरालिटी के बारे में, वही ख्यालात सैम हैरिस के भी हैं, वही ख्यालात मेरे भी हैं, वही ख्यालात और लोगों के भी हैं, और मुल्हिदों के भी हैं। लेकिन उसमें इख्तलाफ हो सकता है कि भाई क्या ट्रांसजेंडर्स के क्या राइट्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, बल्कि इसमें भी आपको इख्तलाफ कोई नहीं मिलेगा। सारे मुल्हिद कहेंगे कि हाँ होमोसेक्सुअल्स के राइट हैं, सारे मुल्हिद कहेंगे हाँ ट्रांसजेंडर्स को इज्जत दी जानी चाहिए, ख्वाजा सराओं को। इसमें भी आपको इजमा करने की, हमें कोई कॉन्फ्रेंस बिठाने की जरूरत नहीं है जिस तरह आपके मौलवी हजरात बिठाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह बात मेथोडोलॉजी है। यहाँ पे सवाल है कि आपने कहा कि कोई मुल्हिद ने इस पर इजमा नहीं किया है, और आप जो बातें हमें कहते हैं और लाइव में जो आदमी सुन रही है, इसमें अगर कोई मुल्हिद ने आपके बातें पर इख्तिलाफ करे, तो आपकी बात सही है या उस मुल्हिद का बात सही है? कि मैंने एक सवाल करता हूँ यहाँ पे कि कम्युनिज्म में माओ से तुंग जो है उन्हें आदमी को मरा हुआ है, और वो आप जो डेफिनेशन दिया है वो डेफिनेशन ने वो नहीं मानते हैं, और वो नहीं मानते हैं, ये हमारे समझ में आया है कि वो आदमी को मारा है। ये बातें सारे आदमी को समझ दिया जाता है कि आपके बात ये है कि आपके बातों पर दूसरी मुल्हिद ने इजमा नहीं किया, तो कौन है सही है, कौन है भलाई है, कौन है खराब है? इस पर सवाल भी आ जाएगा। नहीं, हाँ सवाल है ना, तो ये उसी तरह है जिस तरह आप कह सकते हैं कि बगदादी ने कुछ और इजमा का नतीजा निकाला है, बाबा बरेलवी ने कुछ और निकाला है, बाबा देवबंद ने कोई और निकाला है। इजमा तो आपके लोगों में भी नहीं है असल में, और वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि इजमा होना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है इजमा होना चाहिए। दो तरह के एथियस्ट हैं इस वक्त दुनिया में। एक है जो कम्युनिस्ट सोच में चले जाते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसके अंदर वो शिद्दत पसंद हो जाते हैं। आपको लेनिनिज्म मिलेगा, मार्क्सिज्म नहीं, लेनिनिज्म के बाद आया स्टालिनिज्म और फिर माओइज्म, और उसी तरह का फिर ये छोटे छोटे पॉल पॉट और ये किम जोंग उल और उल शुल चिल जो भी हैं नॉर्थ कोरिया वाले, और वो सारे के सारे एथियस्ट हैं। इस पे हम इनकार नहीं कर सकते कि वो सारे एथियस्ट हैं। उन्होंने बहुत खूब इंसानियत का कत्ल किया। लेकिन दूसरे एथियस्ट कौन से हैं जो कम्युनिस्ट नहीं हैं, हमारे जैसे, जो मगरबी सोच रखते हैं, आजाद राय की, आजाद सोच की, और इंसानी हकूक के ऊपर, ह्यूमनिज्म के ऊपर। हम तो कुत्तों के हकूक की भी बात करते हैं। तो हम लोग जो हैं उनमें, जैसे मैंने आपको बताया, ये दो तरह के मुल्हिद आपको मिलेंगे, एक कम्युनिस्ट मिलेंगे और एक वेस्टर्न एथियस्ट आपको मिलेंगे जो कम्युनिस्ट नहीं है, जो प्रो डेमोक्रेसी वगैरह। तो ये ठीक है, दुनिया में हम तो इस चीज का इनकार करते ही नहीं है। ये मजहबों की रिक्वायरमेंट है कि सारे इकट्ठे हो जाओ, एक सतून बन जाओ। हम तो ये कहते ही नहीं है। हमें तो पता है कि इंसानियत में हमेशा इख्तलाफ रहेगा। हमें पता है कि एक इंसान एक नजरिया देगा, दूसरा इंसान दूसरा नजरिया देगा, और आपस में इनकी बहस होती रहेगी। हिस्टोरिकली जो बेहतर नजरियात हैं वही सरवाइव करते हैं, जिससे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचुरल वर्ल्ड में कहा जाता है, उसी तरह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड में भी होता है। कम्युनिज्म एक फेल्ड आइडिया था। कम्युनिज्म तो चलो दूर की बात आ जाती है। जो लेनिनिस्ट कम्युनिज्म था, जो स्टालिनिस्ट कम्युनिज्म था, वो एक फेल्ड आइडिया था
جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا. ماؤزم ایک فیلڈ آئیڈیا تھا جس کی وجہ سے ڈنگ شاؤپن نے چائنیز اکانومی کو ریوائیو کیا اور سورٹ لائک کیپٹلسٹ کمیونزم مکس کیا, اسٹیٹ اون سے پرائیویٹ میں گئے, جس کی وجہ سے وہ ایوالو کیا. اگر وہ بھی بیٹھے رہتے تو وہ بھی سوویت یونین کی طرف کولیپس کر جاتے, اور ماؤ کے 25 سال جو گزرے تھے اس میں چائنا نے کوئی ترقی نہیں کی. تو جو بہتر آئیڈیاز ہوتے ہیں وہی آگے جاتے ہیں, یہ ہمیں پتا ہے اس بات کا. تو اسی طرح اگر ایک ایتھیسٹ, پاکستانی ایتھیسٹ کچھ بات کر رہا ہے اور کوئی امریکہ میں بیٹھ کے ایتھیسٹ کوئی اور بات کر رہا ہے, ہمیں اجماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا آئیڈیا, میں اپنا آئیڈیا دوں گا, وہ اپنا آئیڈیا دے گا. جو اچھا آئیڈیا زیادہ مقبول ہو جائے گا, جو بہتر ہوگا, اس کے ریزلٹ اچھا ہوگا, وہ آگے چلا جائے گا. جب بہت شکریہ آپ کا آنے کا, تھینک یو ویری مچ. یہاں پہ ایک بات ہے, تو آپ نے کہا ہے کہ کمیونزم اور ہمارے مذہب, ہمارے دھرم میں بہت ہے مذہب ہے, یہ ہمارے دھرم کی باتیں نہیں ہے. تو میں نے ایتھیزم پر جو سوال کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ کمیونسٹ لینن ماؤ سے تونگ جو ہے وہ نے ایتھیسٹ ہے, ایک چیزیں ہے, اور آپ کے ساتھ اختلاف ہو رہی ہے, اور اختلاف سے دو چیزیں آتے ہیں, اور اختلاف سے یہ چیز آتے ہیں کہ آپ صحیح ہے یا وہ صحیح آدمی ہے, یا وہ صحیح ملحد ہے, آپ صحیح ملحد ہے. اس پر سوال آتے ہیں. ایک نمبر میں بات ختم کر کے آپ کو دوں گا. تو یہاں پہ جو چیز آئے گا کہ وہ نے پولیٹیکل سے, وہ ایتھیسٹ تھے مگر وہ پولیٹیکل ویو سے وہ آدمی کو ختم کیا یا قتل کیا. تو وہ ایک ملحد نے پولیٹکس کو یوز کر کے وہ ختم کیا, اور اس کے پاس یہی ہے, اس کے آئیڈیالوجی ہے, اور آپ نے اس کے باتی پر جو بات کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, تو وہ آپ پر الزام لگا کرتے ہیں کہ آپ صحیح نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ اس کے اختلاف, ایک منٹ, آگے پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے, آپ یہی کہہ رہے ہیں, ہر کوئی یہی کہتا ہے. میں نے اکثر آپ کو بتایا ہے, انسان وہی سمجھتا ہے جو وہ صحیح ہے. انسان ہمیشہ سمجھتا ہے کہ وہی صحیح ہے, کیونکہ اگر وہ غلط ہوگا تو وہ اپنے آپ کو غلط, چلو زبان پہ نہیں لائے گا تو دل میں تو سمجھ جائے گا کہ ہاں میں غلط ہوں, اور اس کو اقرار کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن انسان جس پہ محنت کرتا ہے وہ اس پہ محنت کرتا ہے جو کو احساس ہوتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں. تو میں اگر کوئی بات کرتا ہوں یا کوئی اور آدمی میرے سے مختلف بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے حارث غلط ہے, حارث کہتا ہے وہ غلط ہے, تو آپ دلیل دیں گے, آپ ایک آئیڈیا آگے رکھیں گے. سائنسدانوں میں یہ اختلاف سائنسدانوں میں بھی ہوتا ہے, سائنسدانوں کا بھی اجماع بعد میں ہوتا ہے جب کوئی چیز بیونڈ ریزنبل ڈاؤٹ پروو ہو جاتی ہے. اس کے اوپر آج بھی آئنسٹائن کی تھیوریوں کو لوگ چیک کرتے ہیں. تو وہ یہ ایک انسانی نظام ہے, اور یہ ہمیشہ سے چلتا رہے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, جو بہتر آئیڈیا ہوگا وہی سروائیو کرے گا. بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے دیکھا ہے حارث سلطان نے میرے لائن کو کٹ دیا. میری جو مضبوطی منطق ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ اس کے ملحدین دھرم کی جو لاجک ہے وہ بہت ضعیف ہے, یہ سمجھ کر وہ لائن کو کٹ دیا ہے. تو وہ اگر جب یہ تو سمجھا کہ اس کے ملحدین دھرم, وہ نے سمجھا کہ یہ ضعیف ہے, اس لیے یہ سمجھ کر وہ اگر لائن کو کٹ دیا, تو میں نے اس کو جو باتیں کہنے ہیں تو یہ ہے کہ دیکھو بھائی, آپ نے جو لاجک دیا ہے اس لاجک میں یہ ہے کہ اختلاف کرتے رہے, دونوں آدمی اختلاف کرتے رہے. تو دیکھو اگر دونوں آدمی اختلاف کرتے رہے تو چور چوری کرتے رہے اور اختلاف کرتے رہے. اور انہوں نے لینین اور ماؤ سے تونگ کو سپورٹ کیا. وہ کس طرح سپورٹ کیا کہ وہ اختلاف کرتے رہے کہ حارث سلطان نے ماؤ سے تونگ نے جتنے آدمی کو مارا ہے وہ اس پر سپورٹ کرتے کہ وہ نے سپورٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اختلاف کرتے رہے. کیا ہے اس کے بارے میں حارث سلطان سن رہا ہو کہ آپ کے ملحدین جو دھرم ہیں وہ بہت ضعیف ایک دھرم ہے, اس کے کوئی لاجک نہیں ہے. اور میں نے جو منطق دیا ہے اس کے منطق کا جواب دو. اگر آپ کے ہمت ہے تو میرے اس سوال کا جواب دو, دیکھا دوں گا انشاءاللہ, دیکھا ہو جائے. میں بنگلہ دیش سے کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے اسپیشلسٹ میں ہوں, دیکھا دوں گا. السلام علیکم.